अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज आपको पढ़ाने के लिए मैंने जो मौजू मुंतखब किया है वो है नज़्म जश्न बेचारगी, और इसके शायर हैं एहसान दानिश। तो नज़्म पढ़ने से पहले मैं आपको शायर एहसान दानिश का तारुफ़ बताऊंगी। पहले हम इस नज़्म के शायर एहसान दानिश के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम नज़्म को तफसील से पढ़ेंगे। एहसान दानिश 1914 में पैदा हुए और 1982 में इनका इंतकाल हुआ। एहसान दानिश एक नहायत गरीब और कम तालीम याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुए। एहसान दानिश के वालिद का नाम काजी दानिश अली था। गुर्बत की बदौलत प्राइमरी तक भी तालीम जारी न रख सके और मज़दूरी और मुलाजमत की तरफ रुजू करना पड़ा। उन्होंने जहान दानिश के नाम से अपनी आप बीती तहरीर की है। उसको पढ़ने से पता चलता है कि उनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा मेहनत व मुशक्क़त में बसर हुआ। पेट भरने के लिए उन्होंने ईंटें भी ढोईं, बेलचा भी चलाया, चौकीदारी, बागबानी और चपड़ासी की मुलाजमतें भी की और उस दौरान वक्त निकाल कर मुताल्ले का शुगल भी जारी रखा। एहसान दानिश में शेर गोई का ज़ौक़ बचपन ही से पैदा हो गया था, जिससे उन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश से ऐसा परवान चढ़ाया कि नौजवानी ही में बरे सग़ीर के मशहूर शौरा में शुमार होने लगे और मुशायरों की कामयाबी के लिए इनकी शिरकत लाजमी समझी जाने लगी। उन्होंने नज़्म गोई से इब्तिदा की और रफ्ता रफ्ता गज़ल की तरफ माइल होते गए। नात निगारी में भी उन्हें नुमाया मुकाम हासिल हुआ। एहसान दानिश ने अपनी शायरी के इब्तदाई ज़माना मकबूलियत ही में शायर मज़दूर कहलाने लगे थे। क्योंकि वो ख़ुद मज़दूर थे, इसीलिए मज़दूरों के माहौल और ज़िंदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उनकी नज़मों के मौज़ूआत मज़दूरों की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं और वो इस गरीब तबके से शदीद हमदर्दी रखते थे। दरअसल एहसान दानिश ख़ुद भी मज़दूर थे और अपने ज़ाती तजर्बात को उन्होंने बयान किया। एहसान दानिश की शायरी में सादगी, तरन्नुम, नग़मगी, मंज़र निगारी, वतन परस्ती, दीनी इक़दार, ख़ुददारी और दरवेशी पाई जाती है। तो ये था एहसान दानिश का मुख्तसर तारुफ़। जब आपसे इम्तिहान में इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल पूछा जाएगा तो जो आपको एहसान दानिश के बारे में बताया गया है उसमें से मुख्तसर सा एक पैराग्राफ जो है आप तारुफ़ में लिख सकते हैं। ये तमाम बातें आपको समझाने के लिए और उनकी शायरी का पस मंज़र बताने के लिए कही गई हैं। अब आप अपनी किताबें खोल लीजिए और अब हम चलते हैं नज़्म की तरफ। नज़्म को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ बताऊंगी। आप अपनी किताब में उन अल्फाज को अंडरलाइन कीजिए और जो मुश्किल अल्फाज आपको बताए जाएंगे उनके मायने आप अपनी किताब में ही तहरीर कर लीजिए। जश्न बेचारगी, हम इस नज़्म का पहला बंद पढ़ते हैं और मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बताती हूँ और इस बंद की तशरीह भी बताती हूँ। है दाग़ दिल एक शाम स्याह पोश का मंज़र, था ज़ुल्मत खामोश में शहज़ादा खावर, आलम में मचलने ही को थे रात के गैसू, अनवार के शानों पे थे जुल्मात के गैसू, ये वक्त और एक दुख्तरे मज़दूर की रुखसत, अल्लाह क़यामत थी क़यामत। अच्छा, जश्न बेचारगी किसे कहते हैं? जश्न कहते हैं खुशी के मौके को और बेचारगी कहते हैं गम को, बेबसी को, मजबूरी को। तो ये एक ऐसा जश्न है, एक ऐसा खुशी का मौका है जिसके अंदर मजबूरी है, गम है, बेबसी है। और ऐसा क्यों है ये हम ये नज़्म पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अब जो अल्फाज मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आप अंडरलाइन कर लें और उनके माने जो है अपनी किताब पे पेंसिल से लिख लीजिए। स्याह पोश, स्याह कहते हैं काले को, पोश कहते हैं लिबास को। काला लिबास, जुल्मत यानी अंधेरा, खावर यानी सूरज, गैसू कहते हैं बालों को या जुल्फ़ों को, अनवार नूर की जमा रोशनी, शानो यानी कंधा और दुख्तर कहते हैं बेटी को। ठीक है, ये तमाम मुश्किल अल्फाज के माने मैंने आपको बताए।
आप इनको अपनी किताब में पेंसिल से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इस बंद की तशरीह बताती हूँ। एक तारीख शाम को, जबकि सूरज ग़रूब हो चुका था और रात का अंधेरा लम्हा ब लम्हा गहरा हो रहा था, रोशनी फ़ज़ा से पूरी तरह गायब हो चुकी थी और इस सोगवार फ़ज़ा ने गम और दर्द की कैफियत पैदा कर दी थी, क्योंकि इस वक्त एक गरीब मज़दूर की बेटी की रुखसती होने वाली थी। ये गमनाक मौका क़यामत का मंज़र पेश कर रहा था, क्योंकि शादी तो खुशी का मौका होता है। शादी वाले घर में रौनक, बाजे, गाना और शोर होता है, लेकिन यहाँ तो गुर्बत और मुफलिसी ने सारी फ़ज़ा को सोगवार बना दिया था। ठीक है, इस बंद में यही कहा जा रहा है कि शाम का वक्त है और ये शाम ऐसी है जैसे किसी के दिल में दाग हो, यानी गम हो, दुख हो, दर्द हो, और शाम ने काला लिबास पहन रखा है, यानी अंधेरा हो चुका है। और जो शहज़ादा ख़ावर है, यानी सूरज जो किसी शहज़ादे की तरह है, मशरिक़ का शहज़ादा है सूरज, वो भी ख़ामोश हो चुका है और रात जो है वो गहरी होने वाली है और हर तरफ अंधेरा होने वाला है। और इस वक्त एक मज़दूर जो है, उसकी बेटी की शादी जो है, और ये बहुत ही बेबसी का आलम है। और शादी का घर तो है, लेकिन यहाँ शादी वाली कोई रौनक नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गरीब लोग हैं और गुर्बत की वजह से ये शादी का बहुत अच्छा इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं। जैसे कि शादी के घरों में लाइटिंग होती है, गाने बज रहे होते हैं, रौनक होती है, खुशी होती है, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई क़यामत है। क़यामत से मुराद ये है कि सख्त मुसीबत और मुश्किल का वक्त है, बहुत ही परेशानी का वक्त है, क्योंकि माँ बाप जो है उनके पास बेटी को देने को ना जहेज़ है, ना उनके पास इतने पैसे हैं कि अपनी बेटी को उम्दा लिबास ख़रीद के दे सकें, ना उनके पास इतने पैसे हैं कि शादी का उम्दा इंतज़ाम कर सकें। तो इसी गम और बेबसी की वजह से यहाँ पर जो है ये शादी का मंज़र किसी क़यामत से कम नहीं। अब हम इस नज़्म का दूसरा बंद पढ़ते हैं। नौशा का जो सर पे था बांधे हुए सहरा, भरपूर जवानी में था उतरा हुआ चेहरा, अंधो टपकता था बशाशत की नज़र से, मुरझाए से रुखसार थे फाकों के असर से, कुर्ता भी पुराना सा था पगड़ी भी पुरानी, मजबूर थी किस्मत के शिकंजों में जवानी, हमरा नफीरी थी न बाजा था न ताशा, आँखों में था बेमहरी आलम का तमाशा, मजमा था ये जिस खस्ता व अफसुर्दा मकां पर, था भेस में शादी के वहाँ आलम महशर। तो शायर क्या कहते हैं इस बंद में? अच्छा, नौशा किसे कहते हैं? नौशा कहते हैं दूल्हा को। ठीक है, जो दूल्हा है नौशा, उसने सर के ऊपर सहरा बांधा हुआ है और जवानी है, जवान है वो शख्स, लेकिन उसका चेहरा जो है बहुत ही उतरा हुआ है। जैसे एक जवान शख्स का चेहरा होता है तरोताज़ा, खुश, सेहतमंद, उस तरह नहीं है। अंधो टपकता था बशाशत की नज़र से, अंधो यानी गम, बशाशत यानी खुशी। तो ये शादी है हो रही है यहाँ पर, तो खुशी का मौका है, लेकिन इस खुशी के मौके में भी गम नज़र आ रहा है। मुरझाए से रुखसार थे फाकों के असर से, और जो उसका चेहरा है, जो उसके गाल हैं, जो उसके रुखसार हैं, वो फाकों की वजह से, पेट भर के खाना ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से मुरझाए हुए हैं। कुर्ता भी पुराना सा था पगड़ी भी पुरानी, तो दूल्हा ने जो लिबास पहन रखा है, जो कुर्ता पहन रखा है, वो भी पुराना है, और जो उसने सर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई है, दूल्हा जो सर पे पगड़ी बांधते हैं, वो भी कोई पुरानी है। मजबूर थी किस्मत के शिकंजों में जवानी। ठीक है, तो ये जो है किस्मत के हाथों जो है ये बहुत ही मजबूर है, किस्मत के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। हमरा नफीरी थी ना बाजा था ना ताशा, उसके साथ नफीरी यानी कोई बारात नहीं थी, कोई बाजे नहीं थे, ताशा कोई ढोल नहीं था, आँखों में था बेमहरी आलम का तमाशा। बेमहरी आलम यानी दुनिया की संगदिली। तो उसकी आँखों से ये पता चलता था कि दुनिया उसके लिए मेहरबान नहीं है। ठीक है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं। तो ये शादी जो हो रही थी, मजमा यानी ये जो लोग जमा थे, ये जो मकान था, जो घर था, ये बहुत ही खस्ता था, बहुत ही ख़राब था, और बहुत ही लोग यहाँ सब अफसुर्दा थे।
और ये शादी का मंज़र था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे आलम महशर है, यानी क़यामत का मंज़र है, बहुत ही कोई मुसीबत और बहुत ही परेशानी का मंज़र है। ठीक है, तो दुल्हा के सर पर सहरा तो बंधा हुआ है, मगर उसकी भरपूर जवानी को उसकी गुर्बत ने गहना रखा है। उसकी नज़रों में शादी की खुशी की एक चमक तो है, मगर इसमें गम और अंधों की कैफियत भी नुमाया है। उसके चेहरे पे जवानी के हुस्न और दिलकशी के बजाय गुर्बत और फाका कशी की बेरौनकी छाई हुई है। शादी वाले दिन तो दूल्हा का लिबास बहुत उम्दा, कीमती और बेहतरीन होता है, लेकिन इस दूल्हा के जिस्म पर पुराने और बहुत ही ख़राब से कपड़े हैं, और जो बिल्कुल भी जो है पसंदीदा नहीं लग रहे, और दूल्हा की हिसाब से नहीं है। जैसे कि दूल्हा का अच्छा बेहतरीन लिबास होना चाहिए, उस तरह से वो नहीं है। तो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है। ये अनोखी सी बारात है, इसके साथ ढोल भी नहीं है, बाजे भी नहीं है, राग भी नहीं, रौनक भी नहीं, शोर-गुल भी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई कहके नहीं, कुछ नहीं। और जिस घर में शादी की तकरीब हो रही है, वो घर भी खस्तगी और बोसीदगी की तस्वीर लग रहा है। बहुत ही वहाँ पर ना कोई लाइटिंग की गई है, ना कोई रौनक है, ना कोई खुशी है, ना कोई गाना बजाना है, ना घर को सजाया गया है। वहाँ के रहने वाले भी आज बहुत ही बुझे बुझे से लग रहे हैं, बहुत ही घुटनज़दा यहाँ का माहौल है। गोया शादी नहीं, गोया हश्र का मंज़र है। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज हमने नज़्म जश्न बेचारगी के 2 बंद पढ़ लिए हैं और इसके शायर एहसान दानिश का तारुफ़ भी जान लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस नज़्म के बकाया 3 बंद भी पढ़ा दूँगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। मेरा अगला वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिएगा।